स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूँ पूर्वा शिंदे। एक बार फिर हमारे साथ जुड़े असलम खान, जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है और 225 के वार्ड अध्यक्ष भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। धन्यवाद, थैंक यू। हमें बताइए कि अभी एक नया ट्रेंडिंग चल रहा है हर सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, कि मराठी पाट्या मतलब जो मराठी बोर्ड्स हर एक शॉप पे लगेंगे। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मराठी बोर्ड्स के बारे में पहले भी ये मुद्दा उठा था बीएमसी की तरफ से कि मराठी पार्टियां हर बोर्ड्स जितने भी व्यापारी है, जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग के लोग, दुकानें हैं, शॉप्स है, होटल्स है, वहाँ पे मराठी पार्टी होने चाहिए। तो कुछ लोगों ने वो ऑलरेडी किया गया था कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी बड़े नाम करके नीचे हिंदी में या अपने इंग्लिश में उन्होंने डाला है, और कुछ लोगों ने क्या किया है कि पहले इंग्लिश में किया है और नीचे छोटा मराठी में उन्होंने नाम दिया है। लेकिन अभी शायद ये है कि हमारे को पूरा मराठी में, पहले फर्स्ट लैंग्वेज मराठी, बिकॉज हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो फर्स्ट लैंग्वेज भी मराठी, तो मराठी में उनका नाम बड़ा होगा। और बाद में फिर उनका जो भी रीजनल लैंग्वेज उनको जो कंफर्टेबल होगी, हिंदी में उनको लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, तो मेरे ख्याल से ये बराबरी है। बिकॉज जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र की हमारी मराठी लैंग्वेज है, तो उसको हम प्रमोट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। कम से कम हम मुंबई में रहते तो मुंबई में, और जैसे कि हम अगर बाहर भी देखेंगे, अगर हम कहीं बाहर स्टेट में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि गुजरात में भी ये सिस्टम है कि गुजरात में उनके पहले बोर्ड्स गुजराती में ही होते हैं, और बाकी जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, तो गुजरात में ये ट्रेंड है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इवन पंजाब। तो ये मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मूव है। और महाराष्ट्र में अगर मराठी को हम प्रमोट हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो आप कह रहे हैं कि पहले भी ये मुद्दा उठा था पर ये सफलपूर्वक नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है अभी जो ये मुद्दा उठा है वो अभी सफलपूर्वक होगा? सब लोग लगाएंगे पार्टीज मराठी की? मराठी की पार्टी लगाना भी चाहिए थोड़ा सा, जब कानून सख्त होता है, जब बीएमसी की तरफ से उनको गाइडलाइंस इशू होती है, नॉर्म्स इशू होते हैं, और नॉर्म्स के साइड सरकार के जितने भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। सख्ती से इसको लागू किया जाएगा तो सारे व्यापारी, सारे जितने भी वर्ग हैं, उनको इसको फॉलो करना ज़रूरी है। मुझे ये बताइए कि अब तक इलेक्शन क्यों डिक्लेयर नहीं हुए, क्यों वार्ड्स अब तक डिक्लेयर नहीं हुए? कब कब हो गए ये वार्ड डिक्लेयर्स? लगभग लगभग मेरे हिसाब से हमारे को दिसंबर एंड तक हमको ये इंट्यूशन था, हमको बस जानकारी थी कि ये वार्ड्स का जो 236 वार्ड अभी हुए हैं, 227 से जो 9 वार्ड की इंक्रीज़ हुई है, उनकी जो बाउंड्रीज़ है वो ऑलमोस्ट बाउंड्रीज़ बन चुकी है। उनको सबमिट करना था इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास से जब बाउंड्रीज़ सबमिट करने के बाद फिर वो दूसरा है कि उन बाउंड्रीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन और सजेशंस का एक दौर 1 महीने का चलता है, और उसी दरमियान ये रिजर्वेशन की लॉटरी जो करने वाले हैं वो भी आने वाला था। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि हमने देखा कि दिसंबर में ही हमारे को ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आया, और ओमिक्रॉन के वेरिएंट से आने के बाद थोड़ा सा कुछ रेस्ट्रिक्शन बढ़े हैं। एक मिनी लॉकडाउन जैसा चल भी रहा है। 10 बजे तक हमारे को सारे एस्टेब्लिशमेंट बंद करने पड़ रहे हैं। होटल भी 10 के बाद खाली पिकअप और अपना आपका टेक अवे चालू है। तो मेरे हिसाब से मैं ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से शायद चुनाव भी, जहाँ तक मुझे लगता है, चुनाव शायद 1 महीना आगे जा सकता है। ये मार्च तक शायद चुनाव जाएगा, और मार्च तक जाने के लिए मेरे ख्याल से अभी कल 17 तारीख के वो ओबीसी रिजर्वेशन का भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, उसके ऊपर भी कुछ निर्णय आ जाएगा। तो लगभग मेरे ख्याल से इस महीने के एंड तक चुनाव के बारे में जो बाउंड्रीज़ है उसका तो सबमिट इलेक्शन कमीशन में हो जाएगा, एंड लगभग जहाँ तक मुझे लगता है फेब्रुवरी फर्स्ट वीक में इलेक्शन डिक्लेयर होने चाहिए। मुझे ये बताइए कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इस इलेक्शन, कॉर्पोरेट इलेक्शन में? हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी कि पहले तो हमारे कुलाबा में हमारे मुंबई में हमारे भाई जितना जी ने, आपने सुना ही होगा, उनका तो नारा ही है कि हम 227, अब जाके 236 हुए हैं, तो हम 236 सीट्स खुद लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। ये भाई जित्ताब जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी का एक दावा है कि हम साथ में किसी के साथ गठबंधन, हमारी मावा विकास अघाड़ी की सरकार है, लेकिन फिर भी हम अकेले लड़ेंगे। और उसके बाद लड़ने के बाद शायद पोस्ट पोल हमारा अलायंस उनके साथ में होगा, जैसे महा विकास अघाड़ी हुई है। तो हमारे जो नेता है मुंबई में, भाई जगताप जी अध्यक्ष है। दक्षिण मुंबई में हमारे नेता मिलिंद देवरा जी है। अब हमारे नेताजी, हमारे जितने भी लीडर्स हैं,
ये जो जो निर्णय लेंगे, कौन से कैंडिडेट इनको देना है, जैसे कि बहुत से हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, बहुत से हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग हैं, जैसे महिला है, यूथ कांग्रेस के हैं, एनएसयूआई के हमारे जो दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के नेता है, वो सारे लोग जो इच्छुक है, जो हमारे लोगों ने काम किया है आज 5 सालों में, जिन्होंने अपने वार्ड में, अपने एरिया में अच्छा काम किया है, तो पार्टी डिसाइड करेगी। हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, हमारी जो पार्टी की सब दिग्गज लोग बैठेंगे, हमारे मिलिंद देवरा जी, साउथ बॉम्बे के बारे में तो मिलिंद देवरा जी और भाई जगताप जी मिलकर जो भी डिसीजन लेंगे वो हिसाब से हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमारी पार्टी फ़िलहाल तो हम तैयार है चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से, बिकॉज़ हम उसी बेस पे हमने काम भी किए हैं। और फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, अभी थर्ड तो ये मिनी लॉकडाउन जैसा है, लेकिन हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने लोग जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो लोग अपने अपने वार्डों में काम भी कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हमें बताइए, मतलब ये मेरा पर्सनल प्रश्न है आपसे, क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है कि आप 2 to 6 वार्ड में काम करते हो, आप 2 to 7 में भी काम करते हो, हाई राइज में भी काम करते हो, तो आप तीनों वार्ड में आप ही काम करोगे, हमें कोई 2 to 6 और 2 to 7 में वार्ड अध्यक्ष नहीं दिखाई देगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे वार्ड अध्यक्ष है, जैसे कि हमारे 226 के वार्ड अध्यक्ष राजू पवार जी है, और हमारे 227 के जो हमारे वार्ड अध्यक्ष है विनोद कनौजा जी है। ऐसा है कि मैं उनके साथ में मिलके, बिकॉज़ हमको भाई जगताप जी ने आदेश दिया है कि जितने भी वार्ड में काम होंगे, जितने भी वार्ड में प्रोग्राम हो जाएंगे, फिर वो आंदोलन हो, कोई प्रोटेस्ट हो, या तो फिर हमने महंगाई का आंदोलन लिया है, हमने साफ़ सफाई का आंदोलन लिया है, हमने फॉगिंग का कार्यक्रम लिया है, मैं इसके लिए उनके साथ में रहता हूँ कि हमको आदेश दिया जाए कि पूरी कुलाबा की टीम, कुलाबा की पूरी टीम, जैसे 225, 26, 27 की सारे लोगों को, सारे अध्यक्षों को एक साथ मिल के काम करना है। तो इसके लिए वो लोग भी इतना है कि मैं थोड़ा सा उनके साथ में मिल के एक हम ग्रुप बना के काम करते हैं, तो हमारे को मजबूती मिलती है, बिकॉज जब तीनों वार्ड साथ में मिलते हैं, तीनों अध्यक्ष साथ में मिलते हैं, तो मजबूती उनको भी मिलती है, हम मजबूती मुझे भी मिलती है। तो हम तीनों के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। और भाई जगताप जी ने हमको पहले कहा है कि पूरे कुलाबा में तो हम कभी कभी, आपने देखा होगा, मैंने खाली 26-27 नहीं, 221 वार्ड में भी प्रोग्राम हुए हैं, 24 में भी हुए हैं, 25 या 22 में भी हुए, हमने वहाँ पर भी योगदान दिया है, हमने वहाँ भी गए, बिकॉज भाई का बोलना ये था कि हमारे को सारे अध्यक्षों को हर कुलाबा के वार्ड में हमको जाना है और हर वार्ड के लोगों को मजबूती देना है। मतलब आज ही हमारे संवाददाता ने राज के पुरोहित का इंटरव्यू लिया था, तो उसमें उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि कांग्रेस और शिवसेना डर गई है और महानगर पालिका में अभी बीजेपी का झंडा हम लोग लहराएंगे। तो आपको इस पे क्या कहना है? अ, क्या डर गई है इलेक्शन को लेके कांग्रेस और शिवसेना? ऐसा तो कोई डरने का सवाल ही नहीं है। आज सत्ता में महानगर पालिका में शिवसेना है और साथ में बीजेपी इसके पहले थी। ये तो 2 साल पहले जब महाविकास आघाड़ी बनी, तो हम के स्टेट सरकार में, हम राज्य सरकार में, हम उनके साथ में है और डरने का कोई सवाल ही नहीं है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपने बलबूते पर लड़ेंगे। हमारा कैडर तैयार है, कांग्रेस का कैडर तैयार है, शिवसेना का भी कैडर पूरी तरह से तैयार है। ये तो आपको पता होगा, बीजेपी शिवसेना का गठबंधन था। उस गठबंधन की वजह से 1995 में जो पहली सरकार बनी शिवसेना की, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी थे और गोपीनाथ मुंडे डिप्टी सीएम थे, तो पहली बार जब इनकी सरकार बनी थी तो बीजेपी और शिवसेना साथ में थी। उसके बाद 2014 में भी जब सरकार बनी तो बीजेपी शिवसेना के साथ में बनी। तो ऐसा है कि बीजेपी का रोल एक छोटे भाई का रोल था एज़ पर शिवसेना के लिए, लेकिन ऐसा हो कि वो छोटे भाई ने आगे चल के छोटे भाई ने बड़े भाई को ही छोटा करने की एक साजिश की और उन्होंने सोचा कि अभी ये छोटा भाई को, बड़े भाई को हम छोटा करने के लिए 2019 में जो कुछ वादे इन्होंने, अभी इनकी पार्टी के मतलब इनके पर्सनल है, लेकिन फिर भी जो हमको पता है, जनता को मालूम है, इनकी जब बैठक हुई थी इलेक्शन के पहले, तो शिवसेना ने पहले ही डिमांड किया था कि हमारे को मुख्यमंत्री चाहिए, फिर वो 2.5 साल के लिए आप दीजिए या फुल टर्म के लिए दीजिए। लेकिन उस बात पे इनकी जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है, उद्धव ठाकरे जी का और इनके संजय राउत जी का ये बयान था कि वादा करके हमको इन्होंने नकार दिया और उसी के ऊपर से फिर इन्होंने विरोध करके इस बार कॉरपोरेशन में जो हमारा राज्य सरकार जब इलेक्शन के बाद
स्टेट इलेक्शन हुए 19 में, जब ये अपने वादे पे खरे नहीं उतरे बीजेपी के लोग, तब जाके बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आज हमारे महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी आज सरकार महाविकास आघाड़ी की है, क्योंकि सेना का ये आरोप है कि बीजेपी ने हमको धोखा दिया। तो डरे हुए तो वो लोग हैं, बीजेपी के लोग ही डरे हुए हैं, और उनको डरना चाहिए। बिकॉज अब ऐसा होगा कि जहाँ जहाँ हमारे अभी अगर शिवसेना का, और अगर अभी तक हमको पता नहीं है गठबंधन का क्या सिस्टम है, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि शायद शिवसेना अगर अलायंस में एनसीपी के साथ जा सकती है और हम अलग लड़े, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और बीजेपी को ही खतरा है, खतरा हमारे को, कांग्रेस को या महाविकास आघाड़ी को बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जब हम एक सोच लेके हम जब स्टेट में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कॉरपोरेशन इलेक्शन भी हम उसी सोच से लड़ेंगे, और हम उसी दिग्गज जो बीजेपी के जो नगर सेवक होंगे या जो प्रत्याशी होंगे, ये हमारी सोच रहेगी कि उस दिग्गज प्रत्याशी को किस तरह हम हराएंगे। तो हमारी भी कुछ स्ट्रैटेजी इसमें होगी, हम मिल के स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम कहीं ना कहीं जितने जितने बीजेपी के दिग्गज है, हम कहाँ से, अगर हम अलायंस नहीं भी करें तो हमारी एक स्ट्रैटेजी तो होगी कि उनको हराने की। तो डरे हुए तो बीजेपी के लोग हैं, लेकिन अभी वो बोलते हैं ना, जब खुद डरे हुए रहते तो वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते कि वो डरे हुए। तो आप लोग अलायंस करके या इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी रख के बीजेपी को हराएंगे, ऐसा आपका दावा है? हाँ, दावा तो यही है कि हम अलायंस हमारा अभी तो भाई जगताप जी, हमारे नाना पटोले जी ने कहा है, लेकिन आगे चल के पता नहीं ये अलायंस का डिसीजन पार्टी हाईकमांड लेती है। हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, और हमारे जो स्टेट के लीडर्स है, नाना पटोले जी है, बाला साहब थोराट है, हमारे मुंबई के भाई जगताप जी है, मिलिंद देवरा जी है, ये सब मिलके जो डिसीजन लेंगे, तो जो पार्टी हाईकमांड का डिसीजन होगा अलायंस के ऊपर, वो जो डिसीजन लेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता उस डिसीजन के ऊपर खरा उतरेगा और हम मिलके चुनाव लड़ेंगे। और अगर वैसे तो अभी तक जहाँ तक हमारा ये है कि हम अलग लड़ने वाले, हम अलग भी लड़ेंगे, तो स्ट्रैटेजी ये होगी कि जहाँ जहाँ सेना के कैंडिडेट्स, जो हमारे बीजेपी के जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, हम वो एक हमारी म्यूचुअल बात अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी कि किस तरह से हम उन कैंडिडेट को हम हराए। तो वो हमारा एक रहेगा स्ट्रैटेजी। तो आपने देखा कि इस कॉर्पोरेट इलेक्शन में कांग्रेस के जो लड़ने वाले हैं निवडणूक नेता, वो काफ़ी तैयारी की है उन्होंने, और उनकी काफ़ी स्ट्रैटेजी भी है। और हम आपको ऐसी ही अपडेट देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करिए www.bandhunews.in। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।